जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डे 20 ऑफ वोकैबुलरी सेशन। भाई साहब, अब तो बात मान लेना, आपको मैंने सेशन में बिगिनिंग में से एक बात बोलता आ रहा हूं, सेशन को सीक्वेंस में देखना है। ठीक है, इरिटेट नहीं होना है या फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि यहाँ पे आप सेशन को देख रहे सौ कुछ नहीं हो पा रहा, अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आपने सीक्वेंस में नहीं देखा है। जो स्टूडेंट्स रेगुलर सेशन को वॉच कर रहे हैं, सीक्वेंस में वॉच कर रहे हैं, तो वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन जो आपको लास्ट सेशन में करवाया था उन्हीं से कनेक्टेड रहने वाला है। एक टेस्ट आज होने वाला है। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। ई लॉग्स एग्जाम एप्लीकेशन आपकी आ चुकी है, गूगल में लाइव हो चुकी है। प्ले स्टोर में जाना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो अपकमिंग बैचेस जो मेरे देखने को मिलेंगे, जो मेरी अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं रहती थी, तो वो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू देखने को मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर में जाके आप इसको डाउनलोड जरूर कर लें। नेक्स्ट, तो आज आपका एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग, आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है। मैच द फॉलोइंग करना है, ऑक्टोपस का किससे रिलेटेड हो रहा है यहां पे आप मैच करके देखें और बताएं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, सीक्वेंस वही है जैसे मैं आपको बताता हूं। मैंने वीडियो को, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, थोड़ा सा मैंने आपको टाइम दिया। अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या क्या मैचिंग्स बनने वाले हैं। अगर मैचिंग सही है तो बहुत अच्छी बात है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मतलब क्या? एग्स लेइंग मैमल। ये तो गलत आ गया भैया, हमने कॉन्फिडेंटली देखो इतना स्पीड में कर दिया। पहले पढ़ लेते हैं भाई, इतनी स्पीड में नहीं चलेंगे। ऑक्टोपस 8 लेग वाला होता है ना, तो 8 लेग वाला 8 आर्म्ड क्रीचर कहां पे है? ये रहा भाई। प्लेटेपस जो फ्लैट होता है, फ्लैट वाला एनिमल कहां है? फ्लैट वाला मैमल ये रहा, एग लेइंग मैमल विद वेब्ड फीट। पोडियम मतलब जैसे ना थोड़ा बत्तख जैसा भी होता है, मैंने इसकी फोटो दिखाई है, पूरा फोटो भी दिखाई है, तो वहां पे देख लेना कैसा होता है। बिल्कुल फ्लैट टाइप का होता है, इसकी पूंछ भी फ्लैट होती है, टेल फ्लैट, हैंड्स भी ऐसे फ्लैट बत्तख जैसे, और जो उसकी चोंच टाइप की होती है वो भी फ्लैट होती है, उसको प्लेटापस बोलते हैं। पोडियम, पोडियम स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। फिर किरोपडी और पॉडियाट्री, किरोपडी और पॉडियाट्री दोनों से रिलेटेड है, तो किरोपडी और पॉडियाट्री कहां पे जाएगा हमारा? कहा जाएगा? ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ फुट। किरोप्रैक्टिक या खायरोप्रैक्टिक बोलते हैं इसे, खायरोप्रैक्टिक होगा आपका, आपका जाएगा ये इसमें मेंटेनेंस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम बाय मैनिपुलेशन एंड मसाज। तो कायरोप्रैक्टिक सर्जन जो होते हैं या फिर फिजिशियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? मसाज करते हैं। मतलब मान लो किसी की नस में कोई प्रॉब्लम आ रखी तो मसाज करेंगे, तो वैसे कायरोप्रैक्टिक बोला जाएगा। और ये याद रखना, किरोपडी अलग है और कायरोप्रैक्टिक अलग है, और खायरोग्राफर अलग है, खायरोग्राफर अलग है। ग्राफर आ गया ना, खायरोग्राफी। खायरोग्राफी, खायरोग्राफी मतलब क्या? हाथ से, और फिर ग्राफी क्या? लिखना। जैसे ज्योग्राफी, जियो अर्थ, और ग्राफी लिखना। तो कायरो हाथ से लिखने वाला कौन सा ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे? हैंड राइटिंग अगर किसी ने करा है, सो हैंड राइटिंग इज करेक्ट आंसर। खायरोमेंसी, खायरोमेंसी जाएंगे तो खायरोमैंसर का हो जाओ, कौन हो जाएगा? पाम रीडर हो जाएगा खायरोमैंसर। और खायरोमैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? पामिस्ट। आजकल आप मॉल्स में जाओगे ना, तो मॉल्स में जाके आपको दिख जाएंगे काफी सारे ऐसे लोग जो क्या होते हैं? पामिस्ट होते हैं। पामिस्ट मतलब जो हाथ को देखने वाला, उन्हीं का दूसरा नाम क्या है? खायरोमैंसर। उनको क्या बोला जाएगा? खायरोमैंसर भी बोलेंगे। हाथ को देख के फ्यूचर के बारे में बताते हैं ना, इसलिए उसको इस तरीके से वोकैबुलरी को यूज करा गया है। अब आ गया थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट टेस्ट कि जो अच्छे से सेशन को देख रहा है और समझ रहा है, ये सिर्फ वो ही स्टूडेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकता कोई भी। ये बात तो पक्की है, क्योंकि यहाँ पे आपको वोकैबुलरीज लिखनी है। पहले आपको क्या कर रहे थे? या तो ट्रू बोल रहे थे या फॉल्स बोल रहे थे। अब यहां पे क्या करना है? आपको इसमें आंसर लिखना है। पर्टेनिंग टू चाइल्ड डेंटिस्ट्री। वैसे ना कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने जो सेशन को देख रहे हैं, ये सिर्फ वो सोच रहे होंगे कि चाइल्ड डेंटिस्ट्री वाली बात तो बताई नहीं थी। देखो, इस जो बुक है, इस बुक के ना अलग अलग एडिशन निकले हैं और अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से निकले हैं। और जिस एडिशन से मैं करवा रहा हूँ वो यहाँ वाला एडिशन नहीं है, इंडिया वाला एडिशन नहीं है, वो बाहर का एडिशन है। तो उसमें था ये वाला वोकैबुलरी। जो यहाँ इंडिया वाली एडिशन है उसमें नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि इंडिया वाला एडिशन तो मेरे पास पड़ा हुआ है, यहीं पे सामने ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपका ये आया चाइल्ड डेंटिस्ट, चाइल्ड वाला। घबराने वाली बात नहीं है। चाइल्ड आपको मालूम है, चाइल्ड के लिए मैंने पेड वर्ड बताया था। पेडो जोड़ो इसके साथ आगे, और पेडो के आगे क्या जोड़ दो? डोंटिक्स। पेडो डोंटिक्स। एडजेक्टिव बोला है ना, अगर व्यक्ति बोला जाता तो मैं आईएसटी ऐड कर देता। अगर व्यक्ति के बारे में बात होती तो मैं आईएसटी ऐड करता, बट व्यक्ति के बारे में हम बात नहीं कर रहे थे, हम बात बोल रहे थे किसके बारे में? एडजेक्टिव के बारे में। नेक्स्ट इज पर्टेनिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ फूड। अब ट्रीटमेंट ऑफ फूड आ गया ना, तो यहां पे आप क्या यूज करो? पॉडियाट्रिक्स, पॉडियाट्रिक्स कर देते हैं यहां पे। ठीक है,
पॉडियाट्रिक्स और एक दूसरी वोकैबुलरी भी है वैसे इसकी, ठीक है, जो खायरो खायरो करके थी, तो खायरो करके, खायरो नहीं, किरोपडिस्ट थी, किरोपडिक भी बोलेंगे इसे। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर वाला apparatus को क्या बोला जाएगा? SpHy, ठीक है, सिफिक मो मैनोमीटर, सिफिकमो मैनोमीटर बोला जाएगा इसको। क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर एपरेटस जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ब्लड प्रेशर नापने के लिए, उसे सिफिकमो मैनोमीटर बोलेंगे, सिफिकमो मैनोमीटर। थ्री लेग्ड स्टैंड, जो थ्री लेग्ड स्टैंड होता है जिससे फोटो भी क्लिक करते हैं उसको ट्राइपॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइपॉड बोलते हैं। अब पर्टेनिंग मतलब होता है रिलेटेड, रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किसका? डिजीजेस। डिजीजेस किससे? मैन्युपुलेशंस। मैन्युपुलेशन टू रिलीव प्रेशर, ताकि प्रेशर क्या हो? रिलीव हो। किसका प्रेशर रिलीव हो? बोन्स का रिलीव हो। कहां पे? नर्व्स पे। और किस पे? ब्लड वेसल्स पे। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? ऑस्टियोपैथिक, ऑस्टियोपैथिक, ऑस्टियोपैथिक। और जो पर्सन होगा उसको ऑस्टियोपैथ बोला जाता है। पर्सन इज ऑस्टियोपैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10। देखो टाइम तो मैंने किसी भी सेशन में किसी भी स्टूडेंट का वेस्ट नहीं करवाया है, बिल्कुल पढ़ाई और आपका को रिलेटेड जो आपका रहता है उसी पे बात करता हूं मैं यहाँ पे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, आंसर करो जल्दी से और कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर कोई ऐसी वोकैबुलरी ऐसी आ गई कि जो आपको नहीं आती थी या फिर नहीं लिख पाए थे, लिखोगे तो इंप्रूवमेंट आएगा। पर्टेनिंग टू हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग से रिलेटेड। हैंड राइटिंग, देखो हैंड राइटिंग से रिलेटेड, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया हैंड राइटिंग से रिलेटेड क्या आएगा, बट मेरे को याद आ गया कि खायरो जो वर्ड होता है CHIRO, ये हैंड से रिलेटेड होता है। अब हैंड राइटिंग बोल दिया इन्होंने, तो यहां पे हम क्या ऐड कर देंगे? GRAP। अब पर्सन होता तो मैं IST ऐड करता, बट इन्होंने क्या बोल दिया? एडजेक्टिव, तो मैं खायरोग्राफिक बना दूंगा इसे, खायरोग्राफिक, खायरोग्राफिक, खायरोग्राफिक। गम स्पेशलिस्ट, जो गम स्पेशलिस्ट मतलब ये जबड़े वाला स्पेशलिस्ट कौन बताया था? पेरीमीटर, पेरिफेरल, याद आ रहा होगा, पेरीमीटर, पेरिफेरल, पेरिस्कोप। पेरी मतलब सारा सराउंडिंग से, तो यहां पे पेरी वर्ड तो यहां पे आ जाएगा। और पेरी के बाद क्या यूज करेंगे? पेरीडोंटिस्ट, पेरीडोंटिस्ट। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फुट, जो पाँव में फुट में प्रॉब्लम आ गई उसके एलिमेंट के लिए बात बोली जा रही है। अब दो वोकैबुलरी आ जाएगी यहां पे, एक तो आ जाएगा पॉडियाट्रिस्ट, एडजेक्टिव बोला है, पॉडियाट्रिक्स बोल देते हैं, और किरोपडिक्स, किरोपडिक्स बोल देते हैं। ठीक है, दो आ गए वोकैबुलरी। स्टैंड फॉर द स्पीकर, ये आपका क्या बन जाएगा? पोडियम बन जाएगा। नेक्स्ट, डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन ट्रीटमेंट द पल्प ऑफ द टूथ और इन डूइंग रूट कैनाल थेरेपी। ये अंदर वाला था, अंदर वाला कौन सा? एंडो, एंडो, और फिर एंडो के साथ क्या ऐड कर दोगे? डोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट। तो ये थे आपके सामने आंसर्स, टाइम को वेस्ट नहीं करते। ये रहे आपके पास और भी कुछ रिटर्न वाले, जल्दी से लिख के आंसर बताएं। इसमें आंसर क्या होने वाला है? स्पेशलिटी टू द, सॉरी, पर्टेनिंग, रिलेटेड, पर्टेनिंग मींस रिलेटेड जो होगा, स्पेशलिटी किससे होगी? टूथ एक्सट्रैक्शन से, दांत निकालने वाला। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? एक्सो, और फिर एक्सो के आगे क्या आ जाएगा? डोंटिस्ट। और पर्टेनिंग बोला ना, एक्सोडोंटिक बोल देता ना, एक्सोडोंटिक। पर्टेनिंग, क्योंकि अगर स्पेशल पर्सन को बोला जाता तब हम IST ऐड कर देते हैं बस इसके आगे। पर्टेनिंग टू द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड, तो बैरो यूज करो, मेट्रिक यूज कर दो, बैरोमेट्रिक। पाम रीडिंग, पाम रीडिंग के बारे में बात होगी, तो पाम रीडिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था? खायरोमैंसर, खायरोमैंसर, और जिसका मैंने एक सिनोनिम बताया था आपको, पामिस्ट, पामिस्ट। नेक्स्ट इज हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग के लिए क्या यूज करा जाएगा? हैंड राइटिंग के लिए क्या करेंगे? ऐसा करेंगे, खायरो यूज करेंगे, खायरो, और खायरो के बाद क्या यूज करा जाएगा? ग्राफर ना, ग्राफर नहीं, हैंड राइटिंग बोला ना, खायरोग्राफिक बोल देते हैं। या फिर हैंड राइटिंग है तो खायरो, इसको ऐसा करते हैं, ग्राफी बना देते हैं। हैंड राइटिंग है ना, GRAPHY। जैसे आपका ज्योग्राफी होता है वैसे ये क्या बन गया? खायरोग्राफी। खायरो मतलब हैंड और ग्राफी मतलब लिखना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, छोटे छोटे सेशंस में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप उस चीज को एसिमिलेट भी कर पाओ, मतलब अंडरस्टैंड भी कर पाओ, लर्न भी कर पाओ। आपको मैं ये सारे सेशंस को करवा रहा हूं ना मैं सीक्वेंस में, तो ये पैटर्न को आपके अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, आपको सोच के कि मतलब स्टूडेंट को किस तरीके से समझ में आ सकता है, किस तरीके से वो चीजों को अपने दिमाग में बिठा सकता है। ठीक है, अगर आप सेशन को सीक्वेंस में देखेंगे तो मैं अभी ये सेशन को स्पीड में भी लेके जाऊंगा ना, बीच में बोलूंगा कि ये ज्यादा समझाया भी नहीं और करवा दिया, तो आपको समझ में आएगा। बट अगर आप ऐसे हो कि सेशन को प्रॉपर नहीं देख रहे, ठीक से नहीं देख रहे और फिर बीच में आ रहे हो, फिर अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। तो सेशन को एक बार सीक्वेंस में देखो, तो पैटर्न में देखो, तो इंप्रूवमेंट आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग बॉडीली आर्टिकुलेशंस टू रिलीव एलिमेंट्स, तो यहां पे सी से आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है, मैनिपुलेटिंग बॉडी आर्टिकुलेशन टू रिलीव एलिमेंट्स। तो प्रैक्टर वाला याद करो, तो खायरो वर्ड यूज करो, खायरो प्रैक्टर, खायरोप्रैक्टिक कर देते हैं, खायरोप्रैक्टिक, ठीक है। एग लेइंग मैमल, एग लेइंग मैमल कौन था वो, पी से, मैं भी सोच लेता हूं, फ्लैट था ना, प्लैटी, और पस जो मैंने आपको बताया था ये फुट के लिए यूज होता है, और या फिर पी ओ यू एस ये भी फुट के लिए होता है। मैं भी देखो सोच सोच के ही सोच बना रहा हूं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में है, मैं भी यहां से बना रहा हूं। एट, एट से ऑक्टो बना, ऑक्टो पस। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट, थर्मोमीटर, और प्रोनाउंसिएशन तो मुझे लगता है आपको याद होगा, थर्मेमोमीटर, थर्मेमोमीटर, वैसे थर्मामीटर बोल देते ना, थर्मोमीटर बोलेंगे, थर्मोमीटर। तो ये था आपके सामने सेशन 20। सेशन को रेगुलर देखें, अच्छे से देखें, नेक्स्ट सेशन में आपका 21 से स्टार्ट करवा दूंगा, और समझें इन चीजों को, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूं कहीं ना कहीं आपकी इंप्रूवमेंट के लिए ही बात बोली जाती है, पैटर्न में देखोगे तभी इंप्रूवमेंट मिलेगा। दैट्स ऑल। जय हिंद एवरीवन।